हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। आज का वीडियो क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल टूल्स का ये 5th वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4th वीडियो बना रखे हैं, आप उसको वॉच करिए, अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। तो आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बिना इसके आप फिजिक्स को फील नहीं कर सकते हैं। तो आज का मेरा पूरा लेक्चर, पूरा फोकस रहेगा कि आपको मैं ग्राफ सिखा दूं, कैसे आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ये मैं आपको आज फीलिंग करा दूं। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस हैं। ये एक्सिस है x और ये एक्सिस है y, और ये है इसका ओरिजिन। आई नो इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। अगर हम x में जाएंगे तो उस केस में x का मान बढ़ेगा, y में जाएंगे तो y का मान बढ़ेगा। यू नो, यू हैव टू आइडिया। आई नो, मैं ऐसा जान रहा हूँ। अब अगर आपसे हम पूछें डियर स्टूडेंट, आप बताओ x पे कौन सा वेरिएबल होगा और y पे कौन सा वेरिएबल होगा, तो हमेशा x पे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा x पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y पे क्या होगा? तो आप कहेंगे y पे होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ये ठीक है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है। तो जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा उस वेरिएबल में आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। हमेशा इंडिपेंडेंट को हम x में सपोज करेंगे और डिपेंडेंट को y में सपोज करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सपोज किया कि एक बॉय है जो बहुत फास्ट रन कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बॉय टाइम के रिस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे सपोज करें तो आप कहेंगे कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये होना चाहिए y एक्सिस में, और जो टाइम है ये होना चाहिए x एक्सिस में। कहने का मतलब डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस है डिपेंडेंट और टाइम हो गया इंडिपेंडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, आपको पढ़ाया गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको बताया गया है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। अगर हम इसको ऐसे लिखें इक्वलिटी के फॉर्म में तो यहाँ आएगा V इक्वल टू IR। और अगर कहीं इसका आप ग्राफ बनाओ तो आपने ग्राफ कैसे बनाया हुआ है? आपने सपोज किया है x y, इधर आपने माना हुआ है x, इधर माना हुआ है y। और आप x में सपोज करते हो करंट और y में सपोज करते हो V। और ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से बनता है। ये बनता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं दिस इज V प्रोपोर्शनल टू I। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लोप का मेन कंसेप्ट क्या है। क्योंकि अगर आपको ग्राफ सीखना है तो पहले जानना पड़ेगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मेन कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले मैं स्लोप से स्टार्टिंग करता हूँ, और मैंने आपको हल्का सा हिंट भी किया हुआ है। जो मेरा डिफ्रैक्शन वाला वीडियो है उस पर मैंने स्लोप के बारे में बता रखा है। तो स्लोप का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? अगर हम सपोज करें कि हमारे पास इस तरीके से यूँ इधर है x और इधर है y, तो ये जो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन बताता है y इक्वल टू x। अभी आपके समझ में आएगा कि y इक्वल टू x हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं। अब इसी को हम कहते हैं स्लोप। जो ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा।
अगर हम यहाँ पे सपोज करें कोई एक पॉइंट और यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज करें, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल फर्दर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। ये आपको समझना है स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अगर हम इस लाइन को एक्सीड करें, आगे ऐसे बढ़ाएं, और यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर ऐसे नीचे की तरफ, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने मान लिया कि दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है पॉइंट R, ये पॉइंट है R। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे PR की वैल्यू क्या होगी और OQ की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। अगर आप इस लाइन को यहाँ सीधे ऐसे बढ़ा दो, तो जो ये डिस्टेंस होगा O से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसको हम सपोज कर सकते हैं x1। ऐसे अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ तक मिलाएं, ऐसे अगर यहाँ तक मिलाएं और आपसे पूछें कि आप बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि x में डिस्टेंस है ये, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ तक ये डिस्टेंस है x1। ऐसे जो ये डिस्टेंस है यहाँ तक का, इसको हम x2 मान सकते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप ये डिस्टेंस बताओ क्या होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, और जो ये पूरा डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे y2। कहने का मतलब जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x1, y1 होगा। इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये x2, y2 हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे PR की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। आप कहेंगे जो PR होगा ये किसके बराबर होगा? PR का मतलब ये इतना डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1। क्लियर है? ऐसे अगर आपसे पूछें कि आप बताओ QR की वैल्यू क्या होगी, QR का मतलब ये पूरा डिस्टेंस और माइनस ये डिस्टेंस। तो अगर हम पूछें कि बताओ QR की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आपको क्या समझना है कि स्लोप का कंसेप्ट क्या है? स्लोप का मतलब जिसको हम कहते हैं tan थीटा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इस ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो आप कहेंगे PQR या PRQ, फ्रॉम ट्रायंगल PRQ। इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो tan थीटा होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, तो आप कहेंगे QR डिवाइड बाई PR हो जाएगा ये। और QR को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है y2 माइनस y1। ऐसे हम PR को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और डियर स्टूडेंट, यही होता है m, इसी को हम कहते हैं m, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो जो m की वैल्यू है इसको हम कहते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट, इस केस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, अगर मैंने यूँ ऐसे बनाया ग्राफ, तो याद करो मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग होगी और यहाँ पे आपको जो मिलेगा m, ये क्या मिल जाएगा dy बाई dx, और इसी को हम क्या बोलते थे, डिफ्रेंसिएशन। आई होप आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम स्लोप का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2 है। अब आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक ये है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। आई होप आपके स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो स्लोप है ये क्या है, ये है m इक्वल टू tan थीटा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो हमेशा कांस्टेंट होती है इस केस में, और इस केस में क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब मैं चल रहा हूँ ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ध्यान रखना, ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। सबसे पहला है फर्स्ट y प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो, ग्राफ बनाने का मेन कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप जानते भी होंगे। हम एक तरफ मानते हैं x और एक तरफ मानते हैं y, ठीक है। हाँ, x क्या है, तो आंसर इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। अब ध्यान दो, आपने x को 0 कर दिया,
तो y का मान क्या मिलेगा 0। अगर आपने x को 1 किया तो y का मान क्या मिलेगा 1। ऐसे अगर आप x को 2 करेंगे तो y 2 मिलेगा, x को 3 करेंगे y 3 मिलेगा, x को 4 करेंगे तो y 4 मिलेगा। अब चल रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करने, ध्यान दो, ये ग्राफ को प्लॉट करना है। जैसे सबसे पहले सपोज करेंगे हम, ये ओरिजिन यहाँ पे क्या होता है, x भी 0 और y भी 0, दोनों 0 होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज किया तो आप कहेंगे ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे ये 4 होगा। ऐसे यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 3, ऐसे ये 4 हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, x0 y0, तो x0 y0 का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x1 y1, आप x पे आएंगे तो 1 यहाँ पे है, y पे 1 यहाँ पे है, जिसका मतलब आप सीधे ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ टिक लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल। ऐसे x2 y2 है तो 2 के सामने लगेगा टिक, यहाँ पे लगेगा, 2 के सामने मतलब यहाँ पे। ऐसे 3 के सामने यहाँ कहीं लगेगा, सही है। ऐसे x4 y4 पे यहाँ लगेगा। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कितनी आसानी से आपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया डियर स्टूडेंट। यही जो ये लाइन है इसी को हम कहते हैं y प्रोपोर्शनल टू x। कितना बेहतरीन ग्राफ है ये। आई होप आपका फंडा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो स्लोप होगा यही होगा स्लोप, ये स्लोप होगा। और इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ जो स्लोप होगा tan थीटा, ये y बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स, दिस इज y बाई एक्स, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम दो स्लोप इस तरीके से बनाएं और अगर हम उस केस में पूछें कि बताओ कौन सा स्लोप ज़्यादा होगा, तब आप कैसे बताएंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैंने सपोज कर लिया ये इस तरीके से दो स्लोप हैं, एक स्लोप ये है और दूसरा स्लोप ये है। ये मैंने मान लिया a है और ये मैंने मान लिया b है। इधर है x और इधर है y। ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। अब आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे किसका स्लोप ज़्यादा होगा, a का ज़्यादा होगा कि b का ज़्यादा होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से एंगल देखना है। ये एंगल θ1 है और ये पूरा एंगल कितना है, θ2 है। इसका मतलब θ2 का मान θ1 से ज़्यादा है, तो b का स्लोप क्या होगा, a से ज़्यादा होगा। तो जो स्लोप b है ये होगा a से ज़्यादा, स्लोप a से ज़्यादा होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ सेम कंसेप्ट पे। जैसे अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, डरना नहीं, ये बनाया मैंने, इधर मैंने मान लिया कि करंट है, इधर मैंने मान लिया रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो क्लास 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे क्या पूछने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस दिया है R2 और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, R2 का कि R1 का। कैसे आप बताएंगे। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट, अभी आपको मैंने बताया था V इक्वल टू होता है IR। तो अगर हम R की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, V बाई आई, V बाई आई। और यही होता है tan थीटा, यही होता है tan थीटा। इसका मतलब जिसका, अब आपको देखना है कि tan थीटा जिसका ज़्यादा होगा उसका R ज़्यादा होगा। इसका मतलब किसका tan थीटा ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है सेकंड वाले का स्लोप ज़्यादा होगा, सेकंड वाले का एंगल ज़्यादा है। अगर मैंने माना θ2 है, ये θ1 है, तो सिंपल सी बात है कि एंगल जो होगा किसका ज़्यादा होगा, इस R2 का एंगल ज़्यादा होगा, किससे, R1 से। इसका मतलब यहाँ पे R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा होगी। ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे करंट और यहाँ पे अगर क्या लिखा हूँ भाई, इधर पोटेंशियल होगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे करंट और यहाँ अगर पोटेंशियल कर दिया जाए, तब उस केस में इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर करंट यहाँ हो जाए, पोटेंशियल यहाँ हो जाए, तब उस केस में
थीटा 1 का मान थीटा 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तब R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एंगल फिर यहाँ से सपोज करेंगे। हमेशा एंगल कहाँ से नापना चाहिए? तो आंसर x वाले से नापना चाहिए। जहाँ पे x रहेगा, जहाँ पे I रहेगा, वहीं से हम नापेंगे। मतलब जहाँ पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा हमको एंगल वहीं से मेजर करना है। ये मेन कंसेप्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप y = mx + c का ग्राफ प्लॉट करो, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? y = mx + c। क्या प्लॉट करना आपको ग्राफ? नेक्स्ट है आपको बताना है y = mx + c का ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत सिंपल है भाई। कैसा बनेगा इसका ग्राफ? कुछ बच्चे जानते होंगे। y = mx + c, इसका मतलब प्लस c यहाँ पे है, तो ध्यान रहे ये यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। मतलब कि अगर x = 0 है तो y का मान 0 नहीं है, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा। y = mx + c, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप x = 0 पुट करोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? c आएगा। यही वैल्यू c है, यही c के बराबर है। ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से दिया है, अगर दिया है y = mx - c, तब आप कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ? तब ध्यान रहे अब ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे x = 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा? -c आएगा। कहने का मतलब x = 0 पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -c होनी चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसे ये ग्राफ स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ किसका है? तो आंसर है ये ग्राफ है y = mx + c का। और ये वाला ग्राफ किसका है? तो आंसर है y = mx - c का है। अब यहाँ पे ग्राफ क्या है? यहाँ पे अगर स्लोप की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्लोप थीटा। कहने का मतलब यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव, यहाँ पे है स्लोप पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप नेगेटिव भी होता है। स्लोप कब होगा नेगेटिव? जब इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तो हम कहेंगे ये स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे है स्लोप नेगेटिव। तो ध्यान रहे ये स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ है और ये स्लोप नेगेटिव का है, क्योंकि यहाँ पे एंगल घट रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगेन हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं डियर स्टूडेंट। हाँ, अगर हम आपसे कहें कि आप बनाओ y = x² का ग्राफ क्या होगा? y = x² का ग्राफ आप बना के दिखाओ। y = x² एंड y = 1/x, दो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपके फंडे और क्लियर हो जाएं। हाँ, आपको बनाना है ग्राफ किसका? सबसे पहले बनाना है y = x²। कैसे आप करेंगे देखो, अभी मैंने आपको तरीका बताया था। एक तरफ रखेंगे हम x और एक तरफ रखेंगे भैया क्या, या एक तरफ y और एक तरफ x, इस तरीके से। हाँ, ऐसे मैंने कर दिया। y = x², ध्यान रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर आप x = 1 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा? बोलो, y का मान कितना आएगा? अगर आप x = 1 पुट करेंगे तो y का मान कितना? या फिर आप यहाँ पे x मानो और यहाँ पे y मानो। अगर आप x = 1 पुट करते हो तो y का मान क्या आएगा? तो आएगा 1, y = 1 आएगा। अगर आपने x = 2 पुट किया, y का मान कितना आएगा? 4। अगर आपने 3 पुट किया तो y का मान आएगा 9। अगर आपने 4 पुट किया तो आ गया 16। इस तरीके से है। अब आप ग्राफ को प्लॉट करो। कैसे बनेगा ग्राफ? ध्यान रहे, बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जान लो डियर स्टूडेंट, बिना ग्राफ को फील किए, बिना ग्राफ को समझे आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले ग्राफ सीखना पड़ेगा कि हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसलिए आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये। मेरी इफ़र्ट इसलिए है कि आप अच्छा करो इन फ्यूचर। अब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट कि x = 1 पे, ये 1 मैंने मान लिया, ये 2 माना, ये 3 माना, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3, या ऐसे कर लेता हूँ। y वाले में कर देता हूँ कितना भैया,
1, फिर कर देता हूँ 4, फिर इसके बाद 6 या फिर 2 कर देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से कर दे रहा हूँ। अब आप बताओ 1 = 1 पे कितना है? 1 = 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कहीं आपको टिक लगाना पड़ेगा बीच में। ये यहाँ पे टिक लगा दिया आपने, यहाँ पे टिक लगाया, ये यहाँ पे बीच में, चूँकि 1 यहाँ पे कहीं होगा। ऐसे जब आप x का मान 2 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा? 4। x = 2 पे y 4 आएगा, तो आपको यहाँ पे कहीं टिक लगाना पड़ेगा, यूँ ऐसे। 3 पे कितना आएगा? 3 पे 9 आएगा, तो 9 का मतलब यहाँ पे कहीं 9 होगा, तो आप ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। मतलब ये ग्राफ कैसा? ये कर्व टाइप का बन रहा है, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो y = x² होता है, ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, न कि स्ट्रेट लाइन को करता है। नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ y = 1/x का ग्राफ कैसे होगा, सोच के बताओ। तो सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे x है और यहाँ मान लेंगे y है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो पहले आपने क्या रखा भाई? सबसे पहले आपने 0 रखा आपने रख दिया 0। अब बताओ 1/0 कितना होता है? तो आंसर इन्फिनिटी। इसका मतलब इनफाइनाइट क्या होता है? यू हैव टू आइडिया, आपको पता होगा इन्फिनिटी क्या होता है। अब अगर x = आपने पुट किया 1, तो y का मान कितना हो जाएगा बताओ? 1 आएगा। फिर आपने x = पुट कर दिया 2, तो y का मान कितना हो जाएगा बताओ? तो y का मान हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब तो 0.25 नहीं 0.5, 1/2 होगा ना, 0.5। ऐसे अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, या मैं अगर 4 पुट करूं तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 4 वाले केस में कितना आएगा भाई? 1/4 हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे 0.25 होगा। बस इतना पर्याप्त है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। कैसे ग्राफ बनेगा ध्यान दो। सबसे पहले आपने मान लिया 0, फिर आपने यहाँ माना x में कितना? 0 1 2 4। इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इधर कितना होगा भाई? इधर हो जाएगा तुम्हारा 1 2 0.5 0.25, थोड़ा सा बड़ा मानते हैं। यहाँ मैंने मान लिया ये 1 है, ये 1 और ये है 2, ऐसे ये 3, इस तरीके से है इन्फिनिटी। अब आप बताओ 0 पे क्या है? 0 पे इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये कहाँ से लौटेगा? ये बिल्कुल इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर होगा ये, ऐसे। और 1 पे कितना आ रहा है? 1 पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पे यहाँ पे कहीं आ जाएगा ये, यहाँ पे टिक लगाएंगे हम। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ भाई? आपको डार्ट बिल्कुल एकदम y एक्सिस पे बहुत दूर लगाना है। अता पता कुछ है नहीं इन्फिनिटी का, छोड़ देते हैं उसको। 2 पे कितना है? 0.5। अब देखो 2 पे कितना आ गया? 2 पे आ गया 0.5, इसका मतलब बीच में कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ लगा दिया मैंने 0.5 पे, ऐसे लगा दिया। फिर 3 पे कितना हो गया, या 4 पे कितना हो गया? 0.25, इसका भी हाफ हो गया, इसका मतलब यहाँ मैंने लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मिलाओ ऐसे करके, तो ग्राफ ये बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है? तो आप कहेंगे ये ग्राफ है y = 1/x का। मतलब ये डीके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीके डिक्रीज हो रहा है ये, मतलब y की वैल्यू x बढ़ाने पे घट रही है। इधर है x और इधर है y। कहने का मतलब अगर हम x को बढ़ाएंगे तब उस केस में क्या होगा? y का मान घटेगा। अब अगर ऐसे हम पूछें कि आप बताओ y = 1/x² का क्या होगा? सेम बनेगा, थोड़ा सा और स्लोप हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। सेम बनेगा लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? ये थोड़ा सा और इस तरीके से स्लोप बन जाएगा ये। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप फील करते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन चल रहा हूँ क्रिएट करने के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है? क्लास 9th का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सोच के बताओ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है F = G m1 m2
बाई आर स्क्वायर। अगर दो बॉडी M1 और M2 मास की R सेपरेशन पर रखती हैं तो वहाँ लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F बराबर G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताओ F और R के बीच में क्या ग्राफ होगा। फिर पूछा गया है F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में क्या ग्राफ होगा। दो ग्राफ आपसे पूछा गया है, एक F और R के बीच में और दूसरा F1 बाई आर स्क्वायर के बीच में। आप कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, अब ध्यान दो कैसे आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से, देखो ध्यान दो, इधर है x, इधर है y। अब देखो आपको F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। कहने का मतलब आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है पहला वो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई या F प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये है 1 बाई आर स्क्वायर। ये है, ये क्वेश्चन में गिवन है F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको रियलिटी में ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है। तो आंसर इधर आर स्क्वायर है और इधर है F। कहने का मतलब अब अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि आप यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे तो वही सेम कंसेप्ट, आप इसको मान लोगे x कि हो जाएगा 1 बाई एक्स, या अगर आपने इसको r सपोज किया हुआ है, r के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 1 बाई आर के स्थान पे आप क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे r को बढ़ाएंगे तो f का मान क्या होगा, घटेगा। अगर आप 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और अगर r इक्वल टू 1 2 3 पुट करोगे तो उस केस में घटेगा ये। कहने का मतलब इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा ग्राफ, ऐसे मिल जाएगा ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे हम पूछें कि आप बताओ डियर स्टूडेंट, हाँ अगर आपसे पूछें कि आप बताओ F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में कैसा ग्राफ होगा। इधर F, यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है, इधर है 1 बाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका मतलब अब ये हो गया है F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, और इसको आपने क्या मान लिया, इसको आपने मान लिया x। अब ये x हो गया है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू x टाइप का हो गया है। अब इसको हम कहेंगे ये F प्रोपोर्शनल टू x टाइप का हो गया है। अब अगर हम x को बढ़ाएंगे तो f का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। आई होप आप समझ गए होंगे कि मेन कंसेप्ट क्या है ग्राफ का। तो ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। क्लियर है। अब हम कुछ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ग्राफ प्लॉट करने चल रहे हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ग्राफ चल रहे हैं प्लॉट करने के लिए। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे ग्राफ साइन थीटा के लिए, फिर हम प्लॉट करेंगे कॉस थीटा के लिए, और फिर प्लॉट करेंगे लास्ट में टेन थीटा के लिए। तो ध्यान रहे, सबसे पहले मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है टी रेशियोज के लिए। टी रेशियोज में सबसे पहले हमको करना है y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले वही मेन कंसेप्ट, आप क्या बनाएंगे, यहाँ आप सपोज कर लेंगे थीटा, यहाँ पे आपने मान लिया थीटा, और यहाँ आपने मान लिया साइन थीटा, मतलब यहाँ पे आपने y मान लिया और y की वैल्यू क्या है साइन थीटा, इस तरीके से। क्लियर। हाँ देखो, अगर आप थीटा 0 सपोज करोगे तो बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, पहला हो गया। अब अगर हम सपोज करें थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2, तो बताओ अगर थीटा पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे टी रेशियोज वाला जो वीडियो मैंने बनाया है, पहला वीडियो मैथमेटिकल टूल्स का, अगर उसके फंडे आपके क्लियर हैं तो आप इसको चुटकियों में कर ले जाओगे। अगर उसके फंडे क्लियर नहीं हैं तो आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको वॉच करके अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। मैथमेटिकल टूल्स के जितने वीडियो हैं एकदम आपके ज़बान पे होने चाहिए, सारे कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए।
अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई का मान कितना होगा, साइन पाई का मान कितना होगा, बताओ साइन पाई की वैल्यू क्या होगी। तो साइन पाई अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में हो जाएगा प्लस कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0, इसका मतलब आ जाएगा ये 0। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। अब आपसे पूछें कि आप बताओ पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं 3 पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2 का मान कितना होगा, साइन 3 पाई बाई 2 का मान कितना होगा, सोच के बताओ। तो आप लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन होता है नेगेटिव, इसका मतलब क्या मिलेगा, माइनस कॉस पाई माइनस साइन पाई बाई 2 और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये सब आपको रटा होना चाहिए कितना हम आपको बताएंगे, ये सब आप खुद निकालेंगे। अब आपने वैल्यू फाइन कर लिया है, 1 2 3 4 5 बहुत है इतना। अब हम चल रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करने, ध्यान दो, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए डियर स्टूडेंट। आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैंने सपोज कर लिया कि ये है आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और बड़ा बनाता हूँ, ये है एक्स और ये है वाई, इधर है वाई। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ इसका, दिस इज कॉल्ड 0 0 ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक। इधर आपने मान लिया थीटा, एक्स में क्या है, थीटा है, एक्स में क्या है, थीटा है, और वाई में क्या है, साइन थीटा है, वाई में क्या है, साइन थीटा है, ऐसे ऊपर की तरफ। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ सबसे पहले एंगल, आपने क्या सपोज किया, 0, 0 पे वाई का मान कितना है, 0, तो 0 पे 0 लगा देंगे, यूँ इस तरीके से 0 पे 0 हो गया। दूसरा कितना है भैया, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब मैंने पाई बाई 2 इसको मान लिया, ये मैंने मान लिया पाई बाई 2। क्लियर है, हाँ। ऐसे अगर हम फिर अगेन सपोज करें तो क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे पाई होगा, फिर इसके बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर लास्ट में हो जाएगा 2 पाई। अगर हम 2 पाई की बात करें तो साइन 2 पाई का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन 2 पाई का मान 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। ध्यान दो कैसे अब ग्राफ को प्लॉट करना है। अब यही काम आप पीछे भी कर सकते हो, अगर आप पीछे यहाँ पे बात करोगे तो माइनस पाई बाई 2 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखो साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 1। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं 1 है, ये 1 के बराबर है ऊपर, तो आप क्या करेंगे, 1 के सामने टिक लगाएंगे, ये 1 के सामने आप यहाँ पे टिक लगाएंगे ऐसे। फिर पाई पे कितना हो रहा है, पाई पे हो रहा है 0, आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। 3 पाई बाई 2 पे कितना हो रहा है, -1, तो -1 यहाँ पे कहीं होगा, इधर होगा -1, इसके सामने आप यहाँ पे कहीं टिक लगाएंगे ऐसे। 2 पाई फिर से कितना हो जाएगा, 0। अब आपको इन सबको मिला देना है ऐसे करके, ऐसे मिला देना है, तो ये हो जाएगा ग्राफ। अगर आप पीछे मिलाना चाहेंगे तो साइन माइनस पाई बाई 2 का मान कितना होगा, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, इसका मतलब -1 आएगा, आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। और पाई पे कितना हो जाएगा, 0, इसका मतलब अगर पीछे आप बढ़ाएंगे तो पीछे भी ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा आपको ऐसे। तो ये ग्राफ किसका है डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ है साइन थीटा का। आई होप आपने इसको फील कर लिया होगा। अब हम प्लॉट करते हैं कॉस थीटा का। हाँ, अब हम प्लॉट करते हैं दूसरा ग्राफ कॉस थीटा का। देखो कैसे होगा दूसरा ग्राफ प्लॉट कॉस थीटा का। दूसरा है y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा। तो सेम कंसेप्ट, आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे आप थीटा और यहाँ लिखोगे y बराबर कॉस थीटा। क्लियर। 0 पे कितना आएगा भैया, 1। ध्यान रहे 0 पे यहाँ लिखेंगे cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। और पाई बाई 2 पे कितना आएगा, तो पाई बाई 2 पे हो जाएगा cos पाई बाई 2 और इसका मान कितना होता है, 0। फिर हम लिखेंगे पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ।
कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी कॉस पाई की वैल्यू? तो कॉस 90 प्लस 90 तो आएगा, सेकंड में है कॉस नेगेटिव माइनस साइन 90, साइन 91 माइनस 1। ऐसे क्या सपोज करेंगे हम 3π/2, तो ये हो जाएगा कॉस 3π/2। इसका मान कितना आ जाएगा? कॉस पाई प्लस π/2, इसका मतलब कॉस माइनस कॉस π/2, तो आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा आंसर? 0। सही है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे इसके बाद 2π पे बात करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2π। और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? जहाँ से चले वहीं फिर आ गए, cos 0 का जो होगा वही cos 2π होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 1। ग्राफ को प्लाट कर देते हैं, ग्राफ को चल रहे हैं प्लाट करने। हाँ, इस तरीके से ग्राफ को प्लाट करना है। यहाँ पे आपने मान लिया दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, इधर है थीटा और इधर है आपका cos थीटा। कैसे प्लाट करेंगे ग्राफ को, ध्यान दो। सबसे पहले है 0, तो 0 पे कितना है? 1। आपने मान लिया कि यहाँ पे कहीं 1 है, ये कहीं 1 है, और नीचे यहाँ पे कहीं क्या है? -1 है। तो ध्यान रहे 0 पे 1 है, इसका मतलब ये 0 पे 1 है भैया, तो आपको यहाँ टिक लगाना पड़ेगा ऐसे। फिर इसके बाद सपोज कर लो यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे है पाई और यहाँ पे है 3π/2 और यहाँ पे है 2π। ऐसे यहाँ पे कितना होगा बोल दो? माइनस में हो जाएगा -π/2, यहाँ पे -π और यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2π। अब π/2 पे कहाँ टिक लगाएंगे आप? π/2 पे होता है 0, इसका मतलब आपको यहाँ लगाना पड़ेगा टिक ऐसे। फिर पाई पे कितना आएगा? पाई पे -1 का मतलब यहाँ पे आप लगाना पड़ेगा। 3π/2 पे कितना आएगा? 0, तो 0 पे लगाएंगे। 2π पे कितना आएगा? 1, यहाँ पे लगाएंगे, ये इसके सामने। सबको मिला देना है ऐसे, ऐसे मिला देना है। तो ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे इस तरीके से बनेगा। इधर देख लो, बताओ भाई कास यहाँ पे कितना है? तो आंसर है -π/2। तो cos माइनस थीटा कितना होता है? तो आंसर है cos थीटा, चूँकि ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में प्लस होता है, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, ये यहाँ से ऐसे मिलेगा। पाई पे कितना हो जाएगा? cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, लेकिन माइनस थीटा होता है, तो आप क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से ऐसे। फिर 3π/2 पे कितना होगा ये? हाँ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 0 हो जाएगा, ऐसे बनेगा यूँ ऐसे। -1 यहाँ पे, यहाँ टिक लगाया और फिर 0 पे हो जाएगा, फिर इस पे -2π पे हो जाएगा +1, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा यूँ। ये ग्राफ बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लास्ट वाला ग्राफ बनाते हैं, किसका? तो आंसर है tan थीटा का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। tan का ग्राफ समझ पाना बच्चों के लिए काफ़ी टफ होता है, लेकिन आप आराम से समझ जाओगे। इसके अलावा जो 3 बच रहे हैं उसका ग्राफ आप बनाएंगे, आपका होमवर्क रहेगा। सेक का, कोसेक का और कॉट का, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम प्लाट करेंगे ग्राफ किसका? तो आंसर है y इक्वल टू tan थीटा का चल रहे हैं ग्राफ प्लाट करने, ये है। ध्यान रहे, तो क्या वही सेम कंसेप्ट भैया? इधर क्या मानेंगे हम? इधर मानेंगे थीटा और यहाँ मानेंगे हम y बराबर tan थीटा। समझने का प्रयास करो। अगर 0 है तो tan 0 का मान कितना होता है? तो आंसर है tan 0 होता है 0। अच्छा, अगर मैंने π/2 सपोज किया तो बताओ tan π/2 कितना होगा? तो आप कहेंगे tan π/2 होता है कितना? तो आंसर है इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम सपोज करें कि बताओ पाई, तो tan पाई कितना होगा? सोच के बताओ tan पाई कितना होगा? तो tan पाई होता है tan 90 प्लस 90, tan 90 प्लस 90 cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है? cot 90 का मतलब एक मिनट, tan π/2 कितना होगा भाई? साइन बाई कास 1/0 इन्फिनिटी है। हाँ, tan पाई कितना होगा? सोच के बताओ tan पाई का मान कितना होगा? तो लिखेंगे हम tan 90 प्लस 90, तो कितना आएगा? तो आंसर है cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है? cot 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है माइनस इन्फिनिटी आएगा आंसर। कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी। अरे भाई cot 90 है तो लिखेंगे cos 90 डिवाइड बाई sin 90, cos 90 0, sin 90 1,
ठीक है। तो 0/1 का मतलब कितना आ जाएगा, 0/1 का मतलब हो जाएगा 0 आएगा ये। फिर हम बात करेंगे 2 पाई का मतलब tan 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, जो tan 0 का होता है वही tan 2 पाई का होता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, हाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, सोच के बताओ क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या हो गया भाई। सही है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे tan 3/2, ये हो जाएगा 3π/2। तो इसका मान कितना होगा, tan 3π/2 का मान कितना होगा, सोच के बताओ। तो लिखेंगे tan पाई प्लस π/2, इसका मतलब tan पाई प्लस π/2 किस में जाएगा, ये जाएगा थर्ड में, है कि नहीं। और थर्ड में tan क्या होता है, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी। tan पाई प्लस π/2 तो आएगा tan π/2, उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो यहाँ आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी, ध्यान रहे। तो इस तरीके से आपको वैल्यू प्लाट निकालने के बाद फिर ग्राफ को प्लाट कर देनी। अब ग्राफ को प्लाट करते हैं डियर स्टूडेंट। कैसे ग्राफ प्लाट होगा, ध्यान दो। आपने मान लिया कि ये है इस तरीके से एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इधर है x और इधर है y। क्या कर रहा हूँ, इधर है -x, इधर है y, इधर है -y, इधर है थीटा और इधर है -θ, क्लियर। और इधर हो जाएगा tan थीटा। अब ध्यान दो कैसे बनेगा। अगर हम सपोज करें 0 तो 0 यहाँ पे होगा, और अगर हम सपोज करें π/2 तो आप कहोगे π/2 यहाँ पे होगा, पाई यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद 3π/2 यहाँ पे होगा, इसके पास 2 यहाँ पे होगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा -π/2 और यहाँ हो जाएगा -π और यहाँ हो जाएगा -3π/2 और यहाँ हो जाएगा कितना, तो आंसर है -2π। अब देखो ध्यान दो, tan π/2 पे कितना आंसर, तो tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ y बराबर इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे y बराबर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत दूर। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है, जिसको हम कहते हैं स्लोप। ये है इस तरीके से, ये इसका मतलब ये इन्फिनिटी है y की वैल्यू, ये इन्फिनिटी है भैया कहीं इधर बहुत दूर। ऐसे कि और किस पे इन्फिनिटी है, तो आप कहेंगे 3π/2 पे इन्फिनिटी है, तो आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताओ tan -π/2 कितना होगा, तो ये होता है माइनस, आप याद करो मैंने आपको बताया था कि tan जो -θ होता है इसको हम क्या लिखते हैं, -tan θ। इसका मतलब अगर हम बात करें tan -π/2 का, तो ये हो जाएगा -tan π/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी। इसका मतलब भैया ये वाला जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये -इन्फिनिटी आएगी और यहाँ पे वैल्यू +इन्फिनिटी आएगी, इस तरीके से। ऐसे 3π/2 पे कितना आएगा, ये भी -इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्लोप, ये मैंने बना दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको वैल्यू फिट करनी है। अब ध्यान दो, tan 0 का मान 0 है और π/2 पे इन्फिनिटी है, इसका मतलब 0 पे 0 है और π/2 पे इन्फिनिटी है, तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे। π/2 पे इन्फिनिटी हो जा रहा है, 0 पे 0 है, इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में ये बढ़ रहा है और बढ़ते 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 ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको टच नहीं कराएंगे ये। अब अगर हम सपोज करें कि -π/2 पे क्या होगा, तो -π/2 पे -इन्फिनिटी है, इसका मतलब माइनस में घटेगा ये और घटते घटते कहाँ तक जाएगा, सबसे कम का मतलब -इन्फिनिटी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे दूसरा, पाई पे कितना है, तो आप कहेंगे पाई पे है 0, पाई पे है 0 और π/2 पे कितना है, पाई पे 0 है और जो यहाँ पे है tan 3π/2 इस पे इन्फिनिटी, इसका मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा, पाई पे 0 और यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी, यूँ बन जाएगा। ऐसे अगर हम सपोज करें डियर स्टूडेंट
कि 2 पाई पे कितना होगा, तो 2 पाई पे 0 हो जाएगा। फिर आगे हम सपोज नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि आप बताओ माइनस पाई पे कितना होगा, तो पाई पे 0 होता है, तो -0 का मतलब वही हुआ। इसका मतलब यहीं पर रहेगा ये ग्राफ, और यहाँ से किधर बढ़ेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जो π/2 है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसका मतलब ये ग्राफ कैसे होगा, ये ग्राफ यहाँ से कहीं जाएगा ऐसे करके। π/2 पे नेगेटिव है और यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से कहीं चालू होगा ऐसे करके, यूँ ऐसे जाएगा। और यहाँ से होकर के ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा यूँ ऐसे हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप कॉट का, ठीक है, कॉट का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे और सेक का ग्राफ प्लॉट करेंगे, कोसेक का ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करनी है, सही है ना। एक बार आप चेक कर लो इसको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दो हल्का सा। यहाँ पे जो ये है, एक मिनट, ये चीज़ यहाँ पे है कितना, तो ये है सीधे सीधे -पाई। ध्यान दो, जैसे पाई पे कितना आ रहा है, पाई पे ये आ रहा है 0, ठीक है। अब π/2 और पाई के बीच में क्या हो रहा है, π/2 और पाई के बीच में वैल्यू घट रही है। इसका मतलब सॉरी, वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ tan मैंने मान लिया कितने की वैल्यू, आप बताओ, मैंने मान लिया कि आप बताओ tan 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे tan, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ tan 135 की वैल्यू क्या होगी, या tan 135 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे tan, ये हो जाएगा 90 प्लस कितना 45, इसका मतलब ये आएगा -1, चूँकि हो जाएगा -tan 45, इसका मतलब -1 आएगा। कहने का मतलब, समझने का प्रयास करो, π/2 और पाई के बीच में वैल्यू सारी नेगेटिव आएगी, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ग्राफ जो रहेगा वो पूरा नेगेटिव में रहेगा, यूँ ऐसे बनेगा ऐसे करके। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब π/2 और पाई के बीच में वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए हम नीचे इसको बनाएंगे। आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 आपने लिया 135, आप 120 भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे आप 150 भी ले सकते हो, सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। कहने का मतलब सब में y का मान जो आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए हम ये बनाएंगे ऐसे। अगर आप सपोज करो इधर -π/2 से -पाई के बीच में, तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि एंगल नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, यूँ करके ऐसे बनेगा। ये अब सही है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। ऐसे फिर आगे हम इस तरीके से बना देंगे, ऐसे करके फिर से बन जाएगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा बार बार, अब जा करके सही है ये। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए होमवर्क आपके लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो भाई। होमवर्क में क्या करना है, आपको क्या क्या करना है ध्यान दो। आपको बनाना है ग्राफ, सबसे पहले आपको बनाना है ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ। फिर आपको बनाना है y प्रोपोर्शनल या x प्रोपोर्शनल टू y² का ग्राफ। फिर इसके बाद y प्रोपोर्शनल टू √x का ग्राफ। इसके बाद चौथा y = sec थीटा। पांचवा y = cosec थीटा। और छठा y = cot थीटा। अगर आप इतना कर लेंगे तो डियर स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कभी आपको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपके फंडे क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करो और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाओ। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, बाय।